नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। गाजियाबाद में किसानों में विकास प्राधिकरण में किया धरना प्रदर्शन। उन्होंने बताया कि 2014 में जो विकास प्राधिकरण से हमारा फैसला हुआ था उसके बावजूद हमें अभी तक कोई सुविधा ये हमारे फैसले के मुताबिक हमें कुछ नहीं दिया गया है, जिसे देखकर आज हम विकास प्राधिकरण में धरने पर बैठे हैं। और उन्होंने विकास प्राधिकरण और बिल्डरों पर भी गंभीर आरोप लगाए। जो विकास प्राधिकरण कह रहा है कि हमारी बहुत योजनाएं हैं, कोई भी योजना एक भी कार्यान्वित नहीं हो रही है। ये सब दिखावा है और ना है। किसान जो है 2014 से लड़ रहा है अपने हक के लिए और ये जो है बिल्डर से मोटे मोटे पैसे लेके और किसानों की अनहोनी कर रहे हैं। तो हम इनसे यही कह रहे हैं, अगर भैया उनके पैसे तो ले लो और हमारा काम भी करवा दो। जय हिंद, जय भारत। जा रहा है, वरना अगली रणनीति हमारी कमेटी बनाने का 1 घंटे बाद काम करेगी कि हम लोग क्या करेंगे। फिर उसके बाद 1 घंटे का अल्टीमेटम जीडीएबीसी साहब को हम कहना चाहते हैं कि आपकी अध्यक्षता में भाई वीरेंद्र फौजी ये भी जेल गए थे, भाई प्रमोद नवासी आ जाइए, आप भी जेल गए थे। गुड्डू मुखिया कहाँ गए? गुड्डू मुखिया, कुलदीप नागर जी आ जाते पहले। गुड्डू मुखिया कहाँ गए? भाई अमित चौधरी जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती है, नहीं आ पाए। एक बार जोरदार ताली भाई अमित चौधरी के लिए भी हो जाए। और हमारे बीच पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भाई विमल त्यागी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और कवि प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष चौहान, राष्ट्रीय महासचिव रिंकू यादव जी, राष्ट्रीय सचिव सुनील यादव जी जिलाध्यक्ष और रोहित यादव जी प्रदेश अध्यक्ष, तमाम साथी भारतीय किसान यूनियन मंच के हमारे बीच पहुंचे हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। देखिए आज 1 घंटे का समय है। आज आप धरना प्रदर्शन में किसान के शामिल हो, क्या मांगे आप? बहुत सारे लोगों को बता दिया, बहुत बड़े बड़े जत्थे अभी हमारे बीच। हमारा हाईटेक सिटी वेंसिटी के खिलाफ कई वर्षों से धरने चलते हुए आ रहे हैं। हमारे कुछ समझौते थे, जिन किसानों की इन्होंने जमीन ली है, एससी समाज को वादा किया था इन्होंने प्लॉट देने का, भूमिहीन प्लॉट देने का, 8% प्लॉट देने का। वो प्लॉट इन्होंने बना भी लिए, खरीद भी लिया और उसके बाद में अभी तक कोई भी जो है प्लॉट या भूमिहीन प्लॉट नहीं दिया, ना किसानों को दिया ना ही भूमिहीनों को दिया। और अभी पीछे सन सिटी के गेट पर ही धरने पर कुछ अपने भाई किसान बंधु बैठे थे, उनको जबरदस्ती उठाने का काम किया। अभी मेरी डासनिया में जो है 12 बनी हुई थी, ये जीडीए वाले गए, जो हमारे दादाजी हैं जिनका 15 साल पहले देहांत हो चुका, उनके नाम के नोटिस भेजे और जाने के बाद में 6 मिनट में तोड़ फोड़ का वहां से भाग गए। आज हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। जो इन्होंने समझौता पत्र पहले दिया हुआ है, वो समझौता पत्र आज हमें इनसे लागू करवा करके लेके जाना है। यहाँ पर अगर कोई नहीं आता है तो ये धरना अनिश्चितकालीन होगा और यहाँ से हम अपनी मांगों को पूरा करवा करके ही लेके उठेंगे, उससे पहले हम उठेंगे नहीं। विकास प्राधिकरण में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, हम दावे के साथ कह रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े अनुभवी लोग, सर्च कीजिए आप गूगल को, आप चले जाइए यूट्यूब पर, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखें। यहाँ डॉक्टर रुपेश वर्मा जैसे लोग बैठे, यहाँ भाई अवनीत कुमार जैसे लोग बैठे, वीर सिंह नागर जैसे लोग, भाई गबरी मुखिया जी, तमाम साथी हमारे अलग अलग संगठन के लोग बैठे, हमारे संसदी के साथी जिनके आप ट्यूबवेलों को उठाने का काम कर रहे हो, भाई नजर चौधरी के साथ पूरी टीम खड़ी है। यहाँ अनुभवी लोगों की कमी नहीं है, वरना अपना जवाब आपके बीच में परोस देंगे। क्यों नहीं साथी? और जो भाई अमित कुमार जी कह रहे थे, जेल जाने वाले साथी, देखिए जेल में इनका मन किस लिए लगा कि जेल में जब ये गए, इनको जो है सम्मान की दृष्टि से देखा गया। जेल में जितने बंदी थे, मैं दावे कि आपके द्वारा किए गए समझौते को ये वेब सिटी नामक बिल्डर, सन सिटी नामक बिल्डर बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग उनसे बात कर रहे हैं। वैसे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ साथियों कि बिल्डर की कोई ताकत नहीं, इसलिए कहना चाहते हैं बीसी साहब,
कर दीजिए एक खाना ला करके पंचायत में, बताइए कहिए किसानों से, इन परेशान लोगों से कि आपका समझौता आज से लागू हो रहा है तो हम आपका सम्मान करेंगे, वरना 1 घंटे बाद हम जो अगली रणनीति बनाएंगे दावे के साथ। इस समय मौजूद है गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सुबह से ही किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा 2014 की जो मांग लेकर जो हमारा एक फैसला हुआ था उसे अभी तक इन्होंने किसानों को जो है अभी तक उसके वादों को पूरा नहीं किया। देखने वाली बात यह होगी, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो किसान जो है वो विकास प्राधिकरण में अंदर ट्रैक्टर लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं जो महिलाएं भी वहां पर मौजूद है और काफी लोग जो तादाद में यहाँ पर विकास प्राधिकरण का सुबह से ही घेराव चल रहा है। वहीं जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि 2014 में जब हमारा समझौता हो गया था तो किसानों को अभी तक उस समझौते की मांगे पूरी क्यों नहीं की है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर धरना जो चल रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर विकास प्राधिकरण में अंदर तादाद में लाखों में ये लगा लो और बाहर तक इन्होंने रोड बंद कर रखा है और शासन प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, मगर अभी तक कोई भी जीडी अधिकारी इनसे मिलने यहाँ नहीं पहुंचा है। कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे आगे बात करेंगे कि किस तरीके से क्या मांगे हैं इनकी और क्या वो है। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार शर्मा, दुर्रिया गांव का रहने वाला हूँ। किसान धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? और हमारी मांग है, हमारी जमीन वेव सिटी वालों ने ले ली और हमको प्लॉट देने का वादा किया था, वो प्लॉट आज तक उन्होंने हमें नहीं दिया। अधिकारी कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिखावा और बहकावा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। समझे, हमें इंतजार करते करते 14 में जीडीए ने हमारे साथ बैठ के यहीं पे ऑफिस में समझौता किया था, मगर उस समझौते पे वो ये खरे नहीं उतरे और आज हमें जब प्लॉट ना मिल रहा, ना उनका रिकवरी हो रही और ना बैनामा कर रहे, तब हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या लगता है आपको कि क्या कमियां अधिकारियों की रही हैं, जबकि आपका 2014 में समझौता हो गया था और 2025 आ गया? अधिकारी आए बिकते रहे, जितने भी अधिकारी आए वो वेव सिटी वालों ने खरीद लिए और किसान के हित का एक भी अधिकारी नहीं आया। आज किसान लोग आज सब इकट्ठे हुए हैं, धरना करा है, रोड भी बंद कर रखा है, ट्रैक्टर लगा के बिल्कुल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक हमें इंसाफ मिलेगा, ये लास्ट तक, उस टाइम तक की। हाँ, ये जो हमारी जो भी मांगे हैं वो कुछ ऐसी नहीं है कि घंटे 2 घंटे के लिए, हमारी तो हम अपने प्लॉट लेके ही जाएंगे। वही आप आज धरने में शामिल हुए हैं, क्या लगता है आपको कि क्या अधिकारियां आपकी बात को मानेंगे या फिर जैसे पहले 2014 से जुमला दे रहे थे वही देंगे? भैया आज तो माननी पड़ेगी, पूरा गांव है, तन मन धन के साथ आए हैं यहाँ, इतना ना मिलेगा, इतने यही बैठेंगे, यही रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम, सब चीज का इंतजाम यही कर रखा, उठे ना इससे पहले लेके जाएंगे भाई। क्या लगता है आपको कि क्या कमियां रही हैं 2014 के बाद? आपका समझौता हो गया था, जीडी और बिल्डर दोनों चोर हैं, जीडी और बिल्डर दोनों चोर हैं, दोनों की मिली भगत है, दोनों खा रहे हैं आपस में साठगांठ करके, किसान का बेवकूफ बना रहे हैं। जब समझौता जो होगा, समझौता करवाया वीसी ने, जीडीए वीसी ने, गाजियाबाद डीएम, ठीक है जी, एसएसपी गाजियाबाद उस टाइम पर सन 2014 का समझौता, ठीक है, उसे लागू क्यों ना कर रहे? कुछ लोगों को देकर बाकी को देना रहे। क्या कमियां रही हैं आपको क्या लगता है? भैया चोर है दोनों, मिली भगत है, दोनों खा रहे, जीडीए भी और वेब सिटी वाले भी। अगर कोई भी जीडी अधिकारी आपके अभी तक कोई आया नहीं, कोई ना आया भैया, अगर नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? आगे ताला मारेंगे इसमें, यही बैठेंगे। जमीन की कीमत 20 लाख, आज उसकी 2 करोड़ कीमत बढ़ी ना जमीन की, इसलिए उसे दर्द हो रहा है कि वो देने के लिए नहीं कर रहा। जब कीमत बढ़ेगी तो ये 1-2 लाख 2-4 लाख अधिकारियों को दे देता है, किसानों को जेल भेज देता है, किसान हाई कोर्ट में जाता है, सारी चीजें लड़ाई लड़ रहा है अपनी 2014 से। वही बात करें, सरकार लगातार किसानों के लिए नई नई योजनाएं निकाल रही है, आपको क्या लगता है? हमारे पास तो कोई योजना आई नहीं है अभी, हमारी तो 2000 समझौता लिखित में सारी चीजें हैं, वो साफ करवा दो, सरकार से विनती है हमारी।
क्या कहना चाहेंगे अपनी बात को लेकर, क्या रखना चाहेंगे? हमें तो रखते रखते ही आक्रोश इतना आ गया कि आज देखिए कितनी महिला बैठी है, कितने लोग बैठे हैं। अगर हमें सारी चीजें मिल जाती तो हम क्यों आते। आज हम अपना काम छोड़ कर, ड्यूटी छोड़ कर आए हुए हैं। इसलिए आए हैं कि जो हमने अपनी जमीन बेची थी उसका ही तो हम अंश ले रहे हैं, उसका नहीं ले रहे थे। हमने बेची नहीं है, जो बेची है, जो हमसे तय हुआ 8% उसका ही मांग रहे हैं हम, उससे अलावा हम नहीं मांग रहे। क्या कहना चाहोगे? उसमें नहीं सुन रहे। उसमें कुछ लोगों को ये प्लॉट मिल भी गए, ये भी नहीं कि नहीं मिले। जो नेता है, जो कुछ है, जो उनका दबाव है, उनको वेब सिटी ने दे भी दिया है। उनके सब प्रूफ है, सारी चीजें हैं। वेब सिटी जाती है तो किसानों से बात भी नहीं करती वो अधिकारी। अब यहाँ पानी पीने के लिए लोगों को, किसानों को भगा दिया जीडीए ने। कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाकामयाबी रही है। हाँ रही है, बिल्कुल रही है। अधिकारी आज कहते आज दे देगा। आज ये कहेगा जीडीए बीसी या जीडीए सचिव कि आज ही प्लॉट मिलेंगे तो कल से रस्ते चालू हो जाएंगी। क्या ये शासन प्रशासन की बात को टाल देगा ये छोटा सा बिल्डर? आप ही बताइए। तो आपका कहने का मतलब है कि बिल्डरों को जो विकास प्राधिकरण लगातार फायदा दे रही है? हाँ बिल्कुल दे रही है। तो उसकी अब उसकी डीपीआर पास हो गई। पहले डीपीआर नहीं थी, अब उसकी 1.5 साल पहले डीपीआर पास होगा। उसका लेआउट भी पास हो गया। जो उन्होंने प्लॉट दिए थे किसानों को, पहले 150-200 किसानों को दिए थे, उनके प्लॉट आज भी खेती हो रही है। उसमें कोई उन्होंने डिप्लोमेट नहीं किया। सबको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। बस पैसे लेकर जेब में रखा जा रहा है, किसान को बेवकूफ बना जा रहा है। किसान आज यहाँ से लेके उठेगा। तो साफ तौर पर तस्वीरों में किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से 2014 का जो समझौता हुआ था उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। उसे लेकर आज जो रोष जताया जा रहा है वो विकास प्राधिकरण में किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से उठ रहेंगे नहीं। और जीडीए विकास प्राधिकरण जो बीसी है उसके कुछ देर बाद ताला लगाएंगे, ऐसा किसानों का कहना है। गाजियाबाद से अभिषेक पंडित, इंडिया डेली के लिए।